हेलो दोस्तों, जेकेपी कांस्टेबल का अभी आप लोगों को पता डेट आ चुकी है एग्ज़ाम की। पर मुझे लगता है वो डेट थोड़ी और आगे डिले होगी, ठीक है। बट आप इसी डेट के हिसाब से तैयारी करोगे, ये नहीं कि मैंने बोल दिया आगे तो आप उस सोच से। बट हो सकती चांसेस है मेरे हिसाब से, बट अगर नहीं हुई तो अच्छी बात है, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि भाई हमें कोई ऐसी ट्रिक बता दो जिससे हम 70+ स्कोर ले लें। देखो भाई, मैं पहले आपको बता देता हूँ। हमारी ये पे फैल्कन विद अजय, यहाँ पे जेकेपी कांस्टेबल का हमने बैच भी लॉन्च किया है। बाग साथ में टेस्ट सीरीज़ है भाई, लॉन्ग टेस्ट है, 10 टेस्ट है। एक में मैंने डेमो भी रखा, आप डेमो भी जाके पहले दे सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 10 लॉन्ग टेस्ट है, मतलब 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन है उसमें। आपको करने हैं वो, आपको पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। एकदम सब नहीं करने, अभी एक करो, परफॉर्मेंस देखो, फिर तैयारी करो, फिर से वापस से आओ, फिर चेक करो कि आपकी हालात क्या है, ठीक है। तो भाई इसका बढ़िया स्कोर खींचने के लिए आपको पता है इंग्लिश में 25 मार्क्स की है, सबसे बढ़िया स्कोर इसमें खींच सकते हो। जनरल नॉलेज का भी साइड पे रखो, जनरल नॉलेज जीके इसको भी साइड पे, इसके पास आते हैं। इसमें भी 25 से आपको कम से कम इतना टारगेट होना चाहिए, 18+ टारगेट होना चाहिए, ठीक है। मैं इसलिए 8 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि चलो कभी कभार होता है कि यार मेंसुरेशन या ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ नहीं आई तो उसका चलो चलेगा। है इसके सिलेबस में क्या, देखते हैं भाई। यह ना कि हाँ है, ठीक है। यहाँ पे इन 2 टॉपिक को मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, बट रीजनिंग जो है आपको क्या करना है, देखो 18+ अगर इसका सोचोगे, इसका भी कोई 16 तक अगर सोच लिया कि 16 क्वेश्चन ठीक करने, नीचे फिर बताऊँगा क्या क्या करना। इसमें भी जेएंडके वाली जीके पे मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन रखूँगा भाई, ठीक है। फिर इस पे भी मैं 25 में से, मुझे पता है बहुत सारों की वीक होनी है, तो मैं 15 ही रखता हूँ। 10 क्वेश्चन रहने दो, मतलब गलत हो गया, छोड़ दिया आपने। कंप्यूटर में मैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा कितने रखूँगा, इसमें भी 10 क्वेश्चन तो आपके ठीक होने चाहिए, ठीक है। तो 4 हो गया, 2 64 तक स्कोर आप ले लोगे। जब आप 64 स्कोर लोगे, मैंने बहुत नीचे की बात कही है, मतलब जिनकी हालात बहुत बुरी है, 64 तक स्कोर अगर आप ले लोगे, और बचा क्या फिर मेरे भाई। इंग्लिश में 16 नंबर का टारगेट रखना है, जीके में 25 में से 18 नंबर का टारगेट रखना है, दूसरी वाली जीके में 10 में से 5 नंबर का टारगेट रखना है। अगर ज़्यादा हो गया तो अच्छी बात है। मैथ वाले सेक्शन में भी 15 ही नंबर बोल रहा हूँ, 10 नंबर को छोड़ रहे हैं भाई। कंप्यूटर वाली सेक्शन में 10 नंबर ही बोल रहा हूँ, 5 को छोड़ रहा हूँ भाई, ठीक है। अब इसमें मैं बता देता हूँ ये इंग्लिश को किस तरह हैक करना मेरे भाई। आर्टिकल्स बहुत ईजी होते हैं, मैंने समझाए हैं अपनी ऐप पे, फैल्कन विद अजय के नाम से। वीडियो क्लासेस भी साथ में कराता हूँ। क्लासेस बहुत इजी है भाई, जिस हिसाब से मैंने पढ़ाया है बहुत इजी, आप इनको कर सकते। प्रोनाउन के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक मतलब इजी। आपको अगर नोट्स मिल जाएंगे ना, मैंने इजी नोट्स डाले कंप्यूटराइज्ड, अगर आपको वो मिल जाएंगे डेफिनेटली आपको कोई इशू भी नहीं आएगा, आप इजीली उन चीज़ों को समझ जाओगे। जैसे हमारी ऐप पे ये वाले नोट्स हैं, आपको समझने में कितना ईजी होगा। देखो भाई, सबसे पहले क्लॉजेज क्या होते हैं मैंने इस हिसाब से समझाया है। क्लॉजेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों होते हैं। फार्मूला क्लॉज का सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ पे मैंने बताया आई प्ले क्रिकेट, आई सब्जेक्ट होता है, वर्ब प्ले एक्शन हो रहा है, ठीक है। और ये एक क्लॉज है, इसको एक क्लॉज कहा जाता है। शी इज़ रीडिंग ए बुक, शी है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। इस हिसाब से आपको इजली नोट्स आपको मिलेंगे पूरे इंग्लिश ग्रामर के, मतलब मैंने पूरा कंप्यूटराइज डाला हुआ, तो आपको बहुत हेल्प में। अगर ये 25 नंबर की ये भी कर लोगे, ये भी बहुत इजी है। टेंसेस भी ये क्लासेस 2 बार आए क्या हुआ इनका, ठीक है। पंचुएशन भी बहुत इजी तरीके से समझाया मैंने। साइनोनियम और एंटोनियम्स में मैं थोड़ा इसको साइड रखता हूँ, 4 क्वेश्चन आएंगे शायद। एनोलॉजीज भी बहुत इजी है, कंपेयर करना एक दूसरे को। इडियम फ्रेजेस भी मुझे लगता है 100% इंसान कर सकता है। अगर इसके मैंने 600 डाले हैं बहुत इजी तरीके से, 600+ जो एसएससी की हिस्ट्री में अभी तक पूछे गए हैं, मतलब एग्ज़ाम में, क्योंकि हम वहाँ से निकाल के एक शीट बनाते हैं, ठीक है। तो यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन बहुत इजी है ये भी। अब आप बोलोगे नहीं यार टफ़ है, इंग्लिश टफ़ नहीं है भाई। आप देखो इंग्लिश में एक चीज़ को मैं टफ़ मानता हूँ, इसका मैं एक भी क्वेश्चन नहीं गिनूंगा, 4 के 4 आप माइनस में रहोगे, ठीक है। अगर इंग्लिश 25 नंबर की है, 4 माइनस करो, पीछे 21 क्वेश्चन अभी आपके पास है। 21 में आपने 18 क्वेश्चन करने में 2 ही छोड़वाऊंगा। आपने जिस हिसाब से मैंने नोट्स बनाए, बेसिक विद एग्जाम्पल विद 100 PYQ, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, आर्टिकल में भी नहीं,
क्लासेज में भी नहीं। आपका देखो जब तक आप बेसिक क्लियर नहीं ना करोगे, ऊपर ऊपर से ये मत सोचना मैं इंग्लिश का कर लूँगा, कुछ नहीं कर पाएगा मेरे भाई। प्रोनाउन ये आ गया, होमोफोन्स हो गया, टेंसेस आ गया, क्लॉज हो गया, पंक्चुएशन हो गया, एंटोनियम साइनोनियम को मैं दूर रख रहा हूँ, एनोलॉजीज हो गया, इडम फ्रेजेस हो गया, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन हो गया। बहुत इजी है, ट्रिकी है। अब आप बोलोगे इतना भी इजी नहीं है, देखो आप तैयारी करोगे ना इजी है। मेरे लिए भी बहुत चीज़ें टफ थी, मैंने भी 64 स्कोर किया है भाई लास्ट ईयर, ठीक है। तो मैं उसी सोच के हिसाब से आपको कह रहा हूँ कि ये सब करो आप, ठीक है। फिर नीचे जनरल नॉलेज पे आ जाते हैं भाई। ये कौन सी जनरल नॉलेज इंडिया की कितने नंबर की है? ये भी 25 नंबर की है। ये इतनी इजी है ना, बस कुछ नहीं करना मेरे भाई। फ्रीडम स्ट्रगल की डेट्स याद रख लेनी है, फर्स्ट इंडिया, एडवेंचर पे, स्पोर्ट्स पे, डिस्कवरीज पे ध्यान रखना है। ये मैंने एक एक चीज़ इधर डाली हुई है अपने बैच में, जो मैंने फैल्कन विद अजय के नाम से ऐप दिखाया था ना। स्पोर्ट्स, डिस्कवरीज, पॉपुलर नेम एंड पर्सनैलिटीज, एक एक चीज़ पे, रिलीजन के अलग, पॉलिटिक्स के अलग, नोटिस, साइंटिफिक डिस्कवरीज, जियोग्राफिकल, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। फिर द न्यूज़पेपर, ये है भाई करंट अफेयर। मैंने 2025 जनवरी से अभी 2026 जुलाई तक एक एक पीडीएफ डाला, एक एक मंथ का, मंथली पीडीएफ। बहुत इजी है भाई, उसमें कम से कम 30-40 पेज है, बट हाँ आपको बोल हेल्प मिलेगी। बुक एंड ऑथर ये तैयार कर लो। फेमस प्लेसेस इन इंडिया, डेफिनेटली। लैंग्वेज पता है आपको, कैपिटल एंड करेंसीज वर्ल्ड की तैयार करनी है, ठीक है। ओनली फेमस कंट्रीज़ की, ये नहीं कि जितने भी कंट्रीज़ है सब की तैयार कर लोगे, नहीं। वो मैम फेमस कंट्रीज़ कौन सी है जहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, बस आपको वो पता होनी चाहिए। फिर यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन जो वीटो पावर्स, नंबर ऑफ कंट्रीज एज मेंबर, प्रिंसिपल ऑर्गन एंड दियर फंक्शंस, ठीक है। सारा के ये आ गया। दूसरे बाकी 100% इनमें से करना अपने। एवरीडे साइंस, ये इनका करंट भी याद रखना, ये नहीं कि बस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का करंट अफेयर भी। एवरीडे साइंस जो आपके दिन ब दिन, ये मतलब हर दिन जो चीज़ें लाइफ में यूज़ होती है उस साइंस के रिलेटेड भी। वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स हो गया साइंस में, अभी ऑस्कार मिले हैं, ठीक है। इन चीज़ों में नेशनल अवार्ड हमारे इंडिया में कौन कौन से मिले, ठीक है। हमने हर एक चीज़ को टच करना है, और ये 25 में से 18 कोई इजीली ले सकता है। सिर्फ करंट अफेयर में थोड़ा फंसेगा। द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, बहुत ईजी है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्मेशन, बस एक बार पढ़ना बेसिक, जिस हिसाब से मैंने नोट्स बनाए। कभी नहीं आपको, एक मैं कसम करता हूँ ये दूसरे नोट्स नहीं है, वो इंग्लिश में टफ वर्ड यूज़ कर दिए तो आपको समझ नहीं आया। मेरा अलग तरीके से भी होता है। अगर ये है ना फंडामेंटल, कोई बोलता है इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस होता है, मैं उसको दूसरी भाषा में भी लिखता हूँ। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैंने इसी हिसाब से भी नोट्स बनाए ट्रांसलेट कर करके, ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिले, खुद से भी करोगे तो। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट हो गए, कौन से होते हैं? जो हमारे इंडिया के हैं। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, कैसे गवर्नमेंट बनती है। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये तो काफ़ी बड़ा आएगा इसमें, ठीक है। तो फिर भी आपको इसमें पूरा कवर करना है। इंपॉर्टेंट रिवर एंड लेक्स इन इंडिया, करंट इवेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल के करने, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बात करनी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, गाइडलाइंस एंड ऑब्जेक्टिव इंडियन फॉरेन ट्रेड के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस होता है। इस पर बहुत ज़्यादा पीडीएफ बनते हैं भाई, मतलब मैं इतना बड़ा पीडीएफ बनाना मैं आपको बता नहीं सकता, बट क्या कर सकते हैं। देखो कितने ईजी हैं, जिस हिसाब से मैंने ये देखा है, इसमें से 25 में से कम 18 का टारगेट रखना है, क्योंकि मैं अभी करंट अफेयर को दूर रख रहा हूँ। मैं आप करंट अफेयर ऐसे बोल रहा हूँ कि आपने एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाए, ठीक है। बाकी करो, और करंट अफेयर इतने थोड़ी ना। फिर ये आगे भाई जनरल नॉलेज विद स्पेसेस, ये कितने नंबर की है? 10 नंबर की है। इसको किस तरह हैक करना मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है, इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है, फेमस पर्सनैलिटीज जो यहाँ की आपको पूरा पता होना चाहिए। इसमें कम से कम फेमस पर्सनैलिटीज 50+ होंगी, ठीक है। आपको बाकी भी देंगे बट पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी उनके पास, जिस हिसाब से मुझे लगता है। फिर वेदर हो गया, क्लाइमेट, क्रॉप, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट एंड दियर इम्पैक्ट एंड, ये इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट है हमारे JNK के, जो भी है, किस कंपनी ने बनाया है, कौन सा कंपनी अभी बना रही है, अभी न्यू वाले कौन से चल रहे हैं, जो हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। जैसे अभी एक बन रहा है ना, वो टनल बन रहा है, उस टनल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन कंपनी कर रही, क्या कर रहे हैं। ये रिवर एंड लेक्स का एक एक चीज़ का पता होना चाहिए आपको JNK के बारे में। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट, ये चलो आप कर भी लोगे टूरिस्ट वाला, ये वैसे एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। हिस्ट्री ऑफ JNK, हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ JNK, हिस्टोरिकल प्लेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, बहुत ज़्यादा जो है, ठीक है। किसने बनाया है, कौन सा, उसके साथ क्या था, पूरा लिंक एक है। RTI एक बहुत ईजी है 2000, ठीक है। बस इसका बस वो 7-8 लाइनें याद रख लेना। इंदुस वाटर, TT, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न वाले रिवर्स कौन से, वो किसको जाते हैं, हमें कितना, क्या प्रोसेस है पूरा, क्योंकि अभी रिसेंट में वो ब्लॉक है ना भाई, इस वजह से ध्यान रखना, ठीक है।
और इसका पूरा हिस्ट्री मैंने कंप्लीट डालूंगा, बहुत बेसिक तरीके से, एक भी क्वेश्चन दिमाग से नहीं निकलेगा। एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक, ये ऊपर भी हमने पढ़ा था पर वो वर्ल्ड पे था, ये जेंड नहीं, वो इंडिया पे था, ये ऑनली जेंड के पे है। करंट इवेंट ऑफ लोकल नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हमारे लिए करंट इवेंट जो जेंड के से जुड़े हुए हैं, बाहर की चीज़, बाहर की, ठीक है। फिर ये आ गया, फिर से ये 10 नंबर का था, 10 में से आपने कम से कम 5 का तो भाई टारगेट रखना ही रखना है। फिर न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, देखो भाई नंबर सिस्टम अगर आपको बेसिक नोट्स होंगे, मैं गारंटी दूंगा आप इजीली कर लोगे, फाड़ के रख दोगे। परसेंटेज में भी आपने 7-8 टाइपें करनी है परसेंटेज की, बस और कुछ नहीं करना, बट मेन जो एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है, वो मैं करा दूंगा अपने इसमें। एवरेज का भी बहुत ईजी है, प्रॉफिट लॉस भी ईजी है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी आप वही 4-5 टाइप्स हैं। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इसमें मैं मान सकता हूँ कभी कभार कोई बच्चा फंस जाता है, बट अगर इजी वाले क्वेश्चन आ गए तो बहुत, आपको सबसे पहले इजी क्वेश्चन करने होते हैं, इजी करोगे तभी टफ की तरफ जाओगे, ठीक है। सबसे पहले जब सीढ़ी पे पैर रखते हैं ना, तो पहला पैर रखना पड़ता है और पास में होती है वो सीढ़ी का पैर रखना, ये नहीं कि आप सीधा 10वीं वाली पे रखोगे कांड हो जाएगा, फिर वो 10वीं वाली पे पॉसिबल नहीं होता है। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग कम से कम 35 टाइप्स की है और इसके 5 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और ये आपको कोई भी नहीं पढ़ा पाएगा जो मैं पढ़ाऊँगा। मैथमेटिकल रीजनिंग वो जो दूसरे पढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं पता, किसी का मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बट याद रखना वो टाइप्स इनके पास नहीं होंगी, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, ठीक है। जो मैं टाइप्स आपको दूंगा, एक भी क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग से नहीं निकलेगा, और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और आपको एग्जाम में पता चलेगा। फिर बेसिक एलजब्रा, इसके 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। मेंसुरेशन का भी 1 क्वेश्चन आ सकता है, डेसिमल फ्रैक्शन का भी आ सकता है 1-2। मेंसुरेशन को मैं टफ मानता हूँ, इसको बाहर निकालो। डेसिमल फ्रैक्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बस इसकी थोड़ी सी टाइप्स आ जानी चाहिए आपको बेसिक। ट्रिग्नोमेट्री को भी मैं बाहर निकालता हूँ, सिंप्लीफिकेशन को भी इधर लाता हूँ। ये 2 चीज़ें इसमें ध्यान से, अगर नहीं कर पा रहे तो इसको टच भी मत करना, छोड़ो इसको। ट्रिग्नोमेट्री का अगर आपको लगता है कि यार वो टेबल तैयार कर लेंगे, अगर टेबल तैयार हो गया तो फिर मैं गारंटी देता हूँ आप इसको 80% तक फाड़ दोगे। अगर तैयार नहीं हुआ फिर कांड हो गया मेरे भाई। रीजनिंग पे आते हैं, नंबर सीरीज पे आपका 100% स्कोर होना चाहिए, लेटर सीरीज पे आपका 100% स्कोर होना चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग पे 100% स्कोर होना चाहिए। ध्यान रखना कोडिंग डिकोडिंग बहुत इसमें ऐसे बीच में टॉपिक टफ है ना, टाइप्स होती है इसकी, ये मैं अपने ऐप पे डाल दूंगा, काफ़ी एग्जाम्पल डालूंगा और इतनी ट्रिक तरीके से सॉल्व। डायरेक्शन सेंस हो गया, ये अभी इस साइड गया, फिर लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज गया, एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री मुड़ा, अब ये कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ये वो वाले क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ब्लड रिलेशन वाले बहुत इजी है, बस बेसिक क्लियर करना है, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का भी बहुत इजी है। लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल ये भी कर लोगे भाई बहुत अच्छे से, ये तो कुछ भी नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है। अर्थमेटिकल ऑपरेशन, ये मतलब रीजनिंग का आपको 100% स्कोर का टारगेट रखना, 100%। जितना दबाव ठोकोगे ना भाई उतना निकालोगे भी बाहर। अब बेसिक कंप्यूटर पे बात करते हैं, बहुत टफ आता है ये, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था आपको इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन भी कर लोगे बहुत बड़ी बात है। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज आपको पूरा बेसिक पता होना चाहिए, फंडामेंटल्स, कंप्यूटर क्या है, उसका क्या प्रोसेस रहता है, पूरा एक एक चीज़ को। और एक चीज़ आपने और इसमें करनी है, सबसे ज़्यादा एआई पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, तो कोशिश करो इसमें, मैं तो अपने में डाल दूंगा, पर आप अगर नहीं लोगे तो आप अपने से कोशिश करो, अगर इसमें एआई वाले क्या चल रहा है, क्या सिस्टम है, पूरा आपको पता होना चाहिए। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए आपको। बाकी इसकी होती है फुल फॉर्म्स होती है भाई, वो कम से कम मेरी ऐप पे आपको 300 के आसपास फुल फॉर्म्स है, वो मिल जाएंगी, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा फुल फॉर्म के। MS वर्ड एंड MS एक्सेल बहुत इजी तरीके से इसकी शॉर्टकट कीज़ आप तैयार रख देना, बस MS वर्ड की, ठीक है, ज़्यादा नहीं करनी, मेन चीज़ आप करते हो जो किसी लाइक भी, जो यूज़ भी नहीं होती वो वाली तैयार करते हो। अभी आपको पता होना चाहिए Ctrl+P कॉपी होता है, Ctrl+V पेस्ट होता है, Ctrl+X कट होता है, ऐसे ऐसे करके ये चीज़ें मेन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इतना डीप भी नहीं जाना है, बट ऊपर का आपको पता हो बहुत बढ़िया, वही ज़रूरी है। स्टोरेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए, स्टोरेज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। रैम, रोम, फिर इसके अंदर जो आती है पूरी आपको पता होना। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में, मतलब एंटी सॉफ्टवेयर, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की, ठीक है। ईमेल एंड इंटरनेट यूसेज, ईमेल के बारे में, ठीक है, रिसीविंग कैसे होती है, जाती कैसे, फिर इंटरनेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, www वर्ल्ड वाइड वेब की शॉर्ट फॉर्म क्या है,
और क्या है पूरा, किसने किया था, कहाँ से किया था, क्या इसकी शॉर्ट फॉर्म्स है, एग्ज़ाम के रिलेटेड चीज़ों को आपने टच करना है, ठीक है। फिर सर्च इंजन्स हो गए, सर्च इंजन कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है, बट आपको हाँ पता होना चाहिए। अगर आप 100% चाहते हो कि मेरी सिलेक्शन हो जाए इस बार किसी भी सूरत में, तो मेरी बात एक याद रखना, किसी भी सूरत में सिलेक्शन लेने के लिए आपको ट्रिक्स होनी चाहिए। मैंने जिस हिसाब से समझाया, अगर आप इस सोच के हिसाब से चलोगे 100% होगा। किसी की बातों में मत जाना। अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे टकले आपको दिखेंगे, कोई बोलेगा भाई हम इधर से मैंने पढ़ा था, उधर से पढ़ा था। ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आपने भी, आपके फादर ने भी आपके बच्चों को कितने बढ़िया बढ़िया स्कूल में डाला था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बढ़िया स्कूल में जाने से कुछ नहीं होता है, बढ़िया मेहनत करने से होता है। अगर आप बढ़िया मेहनत करोगे तभी आप 100% सिलेक्शन ले सकते हो। किसी आप मोटिवेशन या किसी को समझने के लिए कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा देख सकते हो, पर फॉलो मत करना मेरे भाई। फॉलो आपने एक ही चीज़ को करना, मेहनत एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। आप किसी की बातों में मत जाना। मैं भी आपको यही बोलूँगा, परफेक्ट तरीके से मेहनत करो, बस मेहनत, प्रैक्टिस, रिवीजन 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 रिवीजन। जितनी परफेक्ट, हर जगह से नहीं सोर्स निकालना है, एक जगह घुस जाओ भाई, पढ़ो उसी का, पढ़ो उसी का, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं मैंने एक जगह कंप्लीट कर दिया, आप फिर दूसरी जगह देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। पर ये नहीं कि एक दिन इधर देखे एक दिन उधर, कभी एग्जाम क्लियर नहीं करवाओगे, ठीक है। तो मुझे विश्वास है, मेरी तरफ से बेस्ट है।